हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी R3B कैसे फाइल करें। सबसे पहले हम जीएसटी को लॉगिन कर लेते हैं, देन रिटर्न टू डैशबोर्ड या क्लिक कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल हमें जिस ईयर की फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करनी है उसे, जैसे 22-23 करना है। क्वार्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा क्वार्टर हमें फाइल करना है। हमें करना है दिसंबर का, थर्ड क्वार्टर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा मंथ है दिसंबर, सर्च कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, जीएसटीआर फाइल करनी है, 2 चेक करनी है, 2 भी चेक करनी है, क्वार्टरली 2 भी चेक करनी है, जीएसटीआर 3 भी चेक करनी है। हम जीएसटीआर 3 भी डाउनलोड करेंगे, फाइल करेंगे, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पास हमारे पास ओपन आ जाता है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अगर हमारी कोई नील रिटर्न है तो उसे हम यस कर देते हैं, अदरवाइज़ नो। नील रिटर्न फाइल करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो मैं ज़्यादातर नो रिटर्न को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें जो हमारी सेल जो होती है वो तो हमारी नील दिख जाती है, लेकिन अगर हमें कोई इनपुट मिलता है तो हमें मिल नहीं पाता अगर हम इसे यस कर देते हैं तो। इसलिए ऑलमोस्ट यूज़ करना है, नो ऑप्शन पे क्लिक करें, देन नेक्स्ट, इसे क्लोज कर देते हैं। इसमें थर्ड बॉक्स 3.1 में टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाईज दिखाता है, मतलब जो हमारी सेल है उसके बारे में डिटेल रहती है हमारी। यहाँ हमारी कितनी टैक्सेबल वैल्यू है वो आ जाती है। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब IGST कितना हमारा सेल पे लगा है, CGST, SGST और सेस अगर कुछ है तो वो। इसी तरीके से अगर हमारी टैक्सेबल सप्लाईज जो हमारी ज़ीरो रेटेड की है वो यहाँ पे आती है। अगर कोई नील रेट की सप्लाई होती है तो वो यहाँ आती है, जैसे मैंने उठा रखा है, हमारी ऑटोमेटिकली ये उठ जाती है। अगर आपने GST R1 फाइल कर रखी थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ जाती है। पहले तो ऑप्शन होता था कि GST आप फाइल करो ना करो, लेकिन 3 भी फाइल कर सकते हो। लेकिन अब जो ऑप्शन है वो आप सिर्फ GST R1 फाइल करने के बाद ही 3 भी फाइल कर सकते हो। इसलिए जब आप फाइल करते हो GST R1 तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी डिटेल उठा देता है। फिर अगर आपका कोई रिवर्स चार्ज लगाओ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई कोई सी हो तो ये यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपका ये सारा सही है तो कंफर्म कर दीजिए। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो इसे आप मैनुअली टाइप करके चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर मैनुअली टाइप करते हो तो आपकी 3B जो है रेड कलर की शो हो जाती है, इसलिए कंफर्म कर दीजिए। फिर ये फोर्थ कॉलम में एलिजिबल ITC हमारे जो इनपुट है, परचेज जो है वो दिख जाते हैं हमारे। ऑल ITC हमारे जो IGST वो यहाँ शो हो जाती है, CGST टोटल आ जाता है, SGST जितना हमारा इनपुट आ रखा है वो। अगर कोई सेस है तो वो भी आ जाएगा। और अगर हमारा कोई ITC रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब कोई हमारा इनवर्ट सप्लाईज लगता है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। ITC रिवर्स चार्ज में अगर कोई क्रेडिट नोट वगैरह डेबिट नोट है तो यहाँ पे शो हो जाते हैं। देन नेट ITC आ जाता है, उसके बाद कंफर्म कर देते हैं हम। देन अगर हमारी कोई लेट फीस लग रही है तो हमारे इंटरेस्ट एंड लेट फीस कॉलम में दिख जाती है, हमें दिख जाता है यहाँ पे हमारी कोई लेट फीस नहीं है। लेट फीस तब लगती है अगर हमने अपनी जो लास्ट मंथ की 3B है वो लेट फाइल करी है, तो हमें लेट फीस पे करनी पड़ती है, जो हमें इस मंथ शो कर जाती है। अगर आपका सब ठीक है तो सेव एंड कंटिन्यू, सेव GST R3B। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, या चाहे तो आप रिफ़्रेश कर देती है। यहाँ हमारा दिखेगा लास्ट सेव रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, देन प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे हमारा कैश लेजर कितना है वो हमें शो हो जाता है, IGST क्रेडिट लेजर कितना है वो हमें शो हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद नीचे हम देखते हैं हमारी जो टैक्स बनता है वो यहाँ पे शो होता है, जो हमारी सेल की टैक्स अमाउंट रहता है वो यहाँ आ जाते हैं, CGST SGST इतना था। और यहाँ पे हमारा जो ये कॉलम है IGST CGST SGST, ये हमारा पेड थ्रू ITC, मतलब हमारी जो ITC अवेलेबल है, हमारे पास जो इनपुट अवेलेबल है उसमें से जो डिडक्ट होता है वो हमें शो हो जाता है। हमें अगर टोटल इनपुट शो करना है तो हमारा ये अवेलेबल बैलेंस दिख जाता है कितना है। IGST में हमारा 0 है, CGST में हमारा 37,742 है आफ्टर डिडक्टिंग दिस अमाउंट 1099। ऐसे ही SGST में भी दिख जाता है 37,742 आफ्टर डिडक्टिंग दिस अमाउंट।
और हमारे यहाँ पे दिख जाता है। अगर हमारा कोई टैक्स बनता है तो यहाँ शो हो जाएगा हमें कितना बचा हुआ है, कितना हमारे 0 टैक्स बना हुआ है। और थोड़ा सा हम स्लाइड कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हमारा कोई रिवर्स चार्ज टैक्सेबल बनता है वो दिख जाएगा, अगर कोई एडजस्ट हो जाता है टैक्स से तो वो दिख जाएगा, ठीक है। और कोई लेट फीस वगैरह हो जाती है तो वो दिख जाएगी, इंटरेस्ट चार्जेस हमें कुछ लगाने होते हैं वो दिख जाएंगे। इसी तरीके से जो भी अगर आपकी लेट फीस वगैरह होगी वो सारा इंक्लूड करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, अगर आपका कुछ कैश बैलेंस बचा है तो वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा। अगर कोई टैक्स पेमेंट बनती है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे करना है। अगर आपकी कोई पेमेंट बनती है टैक्स की पेमेंट तो वो अपने आप ही चालान जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको यस कर देना। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ आता है तो इस पर भी यस कर दोगे तो ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑफसेट सक्सेसफुल। ये तभी आपको करना है अगर आपकी 3B आपके अकॉर्डिंग सही है तो। अगर आपने इसको ओके कर दिया है तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। देन ओके, फिर प्रोसीड टू फाइल। आप वेरिफिकेशन के लिए क्लाइंट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। देन फाइल GSTR 3B विद EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, अगर आप मोबाइल या ईमेल पे अपना OTP चाहते हैं उसके लिए। अदरवाइज़ आप DSC यूज़ करके भी फाइल कर सकते हैं इसे। मैं चाहता हूँ मेरा फ़ोन या ईमेल पे आए OTP, तो इसके लिए मैं इसे फाइल GSTR 3B विद EVC कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका OTP गलत दिखाता है तो रिसेंड कर दीजिए, अगर या आपका OTP आप तक पहुँचता नहीं है तो आप रिसेंड OTP भी क्लिक कर सकते हैं। हमारा OTP आ चुका है, हम डाल देते हैं और इसके बाद देखते हैं, वेरीफाई करते हैं ये OTP सही है या नहीं। सही होने पे ये फाइलिंग सक्सेसफुल दिखा देता है। देन ओके, ये हमारी अब GSTR 3B फाइल हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं, हम कंफर्म कर देते हैं। दिसंबर सर्च, ये हमारा शो कर रहा है स्टेटस फाइल। अगर हम फाइल नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपको डेट दिख जाती है कि लास्ट डेट आपकी GST 3B फाइलिंग की कितनी डेट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।